तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम क्लेमोर सीरीज़ के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लेयर ओफेलिया से दूर भाग रही होती है, लेकिन तभी ओफेलिया क्लेयर को पकड़ लेती है और उससे लड़ने लगती है। हालांकि क्लेयर ओफेलिया से लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि वो उससे जीत नहीं सकती है, लेकिन ओफेलिया क्लेयर को मारना चाहती थी क्योंकि वो अवेकन को मारने के लिए बहुत पागल हो गई थी और उसे क्लेयर के अंदर से एक अवेकन जैसी ऑरा महसूस हो रही थी, क्योंकि पास्ट में क्लेयर लगभग एक अवेकन में ट्रांसफॉर्म हो ही गई थी। जिसके बाद ओफेलिया क्लेयर से लड़ना शुरू करती है और शुरुआत में क्लेयर ओफेलिया को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद ओफेलिया क्लेयर पर भारी पड़ने लग जाती है और क्लेयर को बहुत घायल कर देती है, क्योंकि ओफेलिया क्लेयर को हराने के लिए अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ कर रही थी जिसमें उसकी स्वॉर्ड एक स्नेक की तरह हो जाती है। जिसके बाद ओफेलिया क्लेयर के हाथ को काट देती है और हाथ कटने के बाद क्लेयर उस माउंटेन से नीचे गिर जाती है, लेकिन माउंटेन से नीचे गिरने के बाद भी क्लेयर बच जाती है और उसे लगता है कि वो ओफेलिया से बच गई है। लेकिन तभी वहाँ पर ओफेलिया आ जाती है और क्लेयर के उस कटे हुए हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि वह जानती थी कि क्लेयर उस टाइप की क्लेमोर नहीं है जो अपने कटे हुए बॉडी पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सके। जिसके बाद वो क्लेयर को जान से मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर आयरीन आ जाती है जो किसी तरह प्रिसिलिया के हमलों को झेलकर जिंदा बच गई थी, और इरीन को जिंदा देखकर क्लेयर भी काफ़ी हैरान होती है। जिसके बाद ओफेलिया इरीन पर कई हमले करती है, लेकिन इरीन पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो बहुत तेज़ होती है। जिसके बाद इरीन अपने अटैक से ओफेलिया को घायल कर देती है और क्लेयर को अपने बेस पर ले जाती है, जहां पर क्लेयर को होश आता है। जिसके बाद क्लेयर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिन उसे रोक लेती है। इस दौरान एरिन क्लेयर से कहती है कि वो जानती है कि वो पिरसिले से बदला लेना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए पहले उसे खुद को ताकतवर बनाना चाहिए। जिस पर क्लेयर मान जाती है। इसी दौरान हम ओफेलिया को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होती है और वो एरिन पर बहुत गुस्सा होती है, जिस वजह से वो अपने डेमोनिक पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी डेमोनिक पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिन क्लेयर को ताकतवर बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रही होती है। जिसके बाद रात हो जाती है और रात में एरिन क्लेयर से कहती है कि अगर तुम अभी भी टेरेस की मौत की जिम्मेदार खुद को समझती हो तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से टेरेस को खुशियाँ मिली जो उसे कभी नहीं मिली थी, क्योंकि टेरेस तुमसे मिलने से पहले बहुत घमंडी हुआ करती थी और साथ ही बहुत बेरहम भी हुआ करती थी, लेकिन जब से वो तुमसे मिली तब से वो बदल गई। यह जानकर क्लेयर को थोड़ा सुकून मिलता है। इसी दौरान हम एक क्लेमोर को देखते हैं जो एरिन को मारने के लिए ढूंढ रही होती है, क्योंकि एरिन ने क्लेमोर के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था और उस क्लेमोर का नाम राफेल होता है। जिसके बाद सीन आयरन और क्लेयर पर जाता है, जहां पर वो दोनों अभी भी ट्रेनिंग कर रही होती हैं, लेकिन क्लेयर अपनी ट्रेनिंग में कुछ खास नहीं कर पा रही होती, इसलिए एरिन क्लेयर को अपना हाथ काट कर दे देती है, क्योंकि एरिन का वो हाथ बहुत पावरफुल था और वो चाहती थी कि क्लेयर प्रिसिलिया से अपना बदला ले। जिसके बाद क्लेयर एरिन के हाथ को अपने कटे हुए हाथ की जगह पर लगा लेती है और एरिन से कहती है कि जब वो प्रिसिलिया को जान से मार देगी तब वो उसके इस हाथ को वापस लौटा देगी, और एरिन से अलविदा लेकर अपने आगे के सफ़र पर निकल जाती है। तभी एरिन को राफेल ढूंढ लेती है जो उसे मारने आई थी। तभी सीन क्लेयर पर जाता है और उसकी मुलाकात ओफेलिया से होती है जो अब एक अवेकन बन चुकी थी, लेकिन ओफेलिया को लग रहा होता है कि वो अभी भी नॉर्मल है। जिसके बाद वो क्लेयर पर हमला करना शुरू करती है, लेकिन वो देखती है कि क्लेयर पहले से थोड़ी ताकतवर हो गई है। तभी वो लड़ते लड़ते एक लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ओफेलिया क्लेयर को डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओफेलिया को अपनी इमेज उस लेक में दिखाई देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो अब एक अवेकन बन चुकी है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और क्लेयर उसके चुंगल से आज़ाद हो जाती है। जिसके बाद क्लेयर ओफेलिया पर कई हमले करती है और उसे घायल कर देती है, लेकिन ओफेलिया अभी भी जिंदा होती है। जिस पर क्लेयर इरीन की टेक्निक का यूज़ करती है और ओफेलिया की पूरी बॉडी को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, और आखिर में ओफेलिया की बॉडी का छोटा सा हिस्सा बचा होता है। जिसके बाद क्लेयर ओफेलिया के उस हिस्से को भी ख़त्म कर देती है। इसी दौरान हम क्लेमोर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को देखते हैं जिन्हें लग रहा होता है कि क्लेयर ने उन्हें धोखा दिया है,
क्योंकि क्लेयर पूरे 1 महीने से लापता हो गई थी। इसी दौरान हम क्लेयर को देखते हैं जो कुछ लोगों से राखी के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वो लोग राखी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जिसके बाद क्लेयर एक विलेज में जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि राखी के बारे में उस विलेज के लोगों को जरूर कुछ पता होगा। जिसके बाद वो एक होटल में रुकती है। तभी क्लेयर को उस होटल के मालिक से पता चलता है कि आज इस विलेज में 4 क्लेमोर आई है जो किसी अवेकन को मारने आई थी। तभी क्लेयर को वो क्लेमोर दिखाई देती है जो उस अवेकन को मारने जा रही थी। जिसके बाद क्लेयर उस विलेज में घूमने लगती है। इसी दौरान उसे कुछ बच्चों से राखी के बारे में पता चलता है और वो बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि राखी काफी समय पहले इस विलेज से चला गया है। तभी वहाँ पर एक क्लेमोर बहुत बुरी हालत में आती है और यह क्लेमोर उन्हीं क्लेमोरों में से एक होती है जो उस अवेकन को मारने गई थी। तभी क्लेयर उस क्लेमोर को सहारा देती है। जिसके बाद वो क्लेमोर क्लेयर से अपने दोस्तों को बचाने को कहती है क्योंकि उसके दोस्त अभी भी जिंदा थे। तभी वो क्लेमोर अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद क्लेयर उन क्लेमोर को बचाने के लिए निकल जाती है। इसी दौरान हम एक लड़की और एक आदमी को देखते हैं जो उन क्लेमोर को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उन्हें अवेकन बनने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और उन लोगों ने एक क्लेमोर को जान से भी मार दिया था। तभी एक क्लेमोर अवेकन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिस पर वो छोटी बच्ची उस आदमी को भी अवेकन में ट्रांसफॉर्म होने को कहती है। जिस पर वो आदमी ऐसा ही करता है और उस अवेकन से लड़ने लगता है, लेकिन वो अवेकन बहुत कमजोर होती है। जिस पर वो लड़की उस आदमी से उस अवेकन को जान से मार देने को कहती है। जिस पर वो आदमी उस अवेकन को जान से मार देता है। इसी दौरान हम क्लेयर को देखते हैं जिसे कुछ आदमी घेर लेते हैं और वो आदमी डीमंस होते हैं। इसलिए क्लेयर उन सभी आदमियों को मार देती है और सीधा उन अवेकन के गुफा के बाहर पहुंचती है। जिसके बाद क्लेयर उस गुफा के अंदर जाती है। तभी उस पर कुछ डीमंस हमला कर देते हैं जिन्हें वो बहुत ही आसानी से हरा देती है। जिस पर एक डीमन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी वो अवेकन आदमी उस डीमन को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। जिसके बाद वो क्लेयर को मारने वाला होता है। जिस पर क्लेयर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, लेकिन उस मॉन्स्टर की खाल बहुत मोटी होती है जिस वजह से क्लेयर के हमलों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर क्लेयर को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर नंबर 3 रैंक की एक क्लेमोर आ जाती है जिसका नाम गैटियल होता है और वो क्लेयर को उस मॉन्स्टर से बचाकर ले जाने लगती है। जिस पर वो मॉन्स्टर गैटियल पर हमला करता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक गैटियल को छू भी नहीं पाता। तभी वो अवेकन उस गुफा के गेट को बंद कर देता है। जिस पर गैटियल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस अवेकन को बुरी तरह मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर वही छोटी बच्ची आ जाती है जो उस अवेकन को अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करके गैटियल से लड़ने को कहती है। जिस पर वो अवेकन ऐसा ही करता है और गैटियल पर भारी पड़ने लग जाता है और उसे जान से मारने वाला होता है। जिस पर क्लेयर अपनी डेमोनिक पावर को जगाती है और गैटियल को बचा लेती है। जिसके बाद क्लेयर गैटियल से उस छोटी बच्ची के बारे में पूछती है। जिस पर गैटियल क्लेयर को बताती है कि क्लेमोर के पूरे इतिहास में 3 सबसे पावरफुल अवेकन पैदा हुए हैं, जिसमें से 2 लड़की हैं और 1 लड़का। और पहले वो तीनों हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे, लेकिन बाद में वो तीनों अलग अलग दिशाओं में चले गए और वो छोटी बच्ची उन्हीं अवेकन में से एक है। जिसके बाद गैटियल उस छोटी बच्ची से पूछती है कि आखिर वो अवेकन के ग्रुप क्यों बना रही है। जिस पर वो बच्ची बताती है कि उन तीनों अवेकन में से जो मेल अवेकन था उसने एक सींग वाली अवेकन के साथ हाथ मिला लिया, इसलिए उसे डर है कि कहीं वो दोनों मिलकर उस पर हमला न कर दे, इसलिए वो भी अपने बचाव में अवेकन का ग्रुप तैयार कर रही है। जिस पर क्लेयर उस बच्ची से उस एक सींग वाले अवेकन के बारे में पूछती है कि आखिर वो इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि वो एक सींग वाली अवेकन पिरसीलिया थी। जिस पर वो छोटी बच्ची क्लेयर को एक चैलेंज देती है कि अगर वो उस पर एक भी अटैक करने में कामयाब हो गई तब वो उसे सब कुछ बता देगी। जिस पर क्लेयर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन उस लड़की का वो अवेकन साथी उसे बचा रहा होता है। तभी क्लेयर उस अवेकन को दूर धकेल देती है और उस बच्ची पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी गैटियल क्लेयर को पीछे खींच लेती है क्योंकि क्लेयर अपनी डेमोनिक पावर का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गई थी। जिसके बाद गैटियल खुद उस अवेकन से लड़ने का फैसला करती है और क्लेयर से उसके साथी क्लेमोर को बचाने को कहती है। जिस पर क्लेयर उस क्लेमोर को बचाने निकल जाती है, लेकिन जब क्लेयर उस क्लेमोर तक पहुंचती है तब तक वो क्लेमोर एक अवेकन में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है, लेकिन वो क्लेमोर अभी भी अपने कंट्रोल में होती है और वो क्लेयर से उसे मार देने को कहती है। जिस पर क्लेयर उस क्लेमोर को अपनी डेमोनिक पावर को कंट्रोल में करने को कहती है। जिस पर वो क्लेमोर कहती है कि उसने पहले ही अपनी लिमिट को क्रॉस कर लिया है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती है। जिस पर क्लेयर उसे कहती है कि उसे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। जिस पर वो क्लेमोर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने की पूरी कोशिश करती है और किसी तरह अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों गैटियल के पास जाती है जो बहुत घायल हो चुकी थी। जिसके बाद गैटियल जीना को उस मेल अवेकन के सर पर हमला करने को कहती है और क्लेयर से जीना के लिए रास्ता बनाने को कहती है।
क्योंकि जीना की अटैकिंग पावर सभी क्लेमोर में सबसे ज़्यादा थी। जिसके बाद गैटिल और क्लियर जीना के लिए रास्ता बनाते हैं और उस अवेकन के सभी हमलों को रोकते हैं। इसी दौरान जीना अपना अटैक तैयार कर रही होती है। तभी जीना अपने स्पेशल अटैक को तैयार कर लेती है, जिस पर वो अवेकन जीना के अटैक से बचने के लिए क्लियर और गैटियल को घायल कर देता है। तभी जीना अपने अटैक से उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, जिसे वो अवेकन अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीना उसके हाथ को काट देती है और उसके सर पर अटैक करने वाली होती है। तभी वो अवेकन अपने दूसरे हाथ से जीना को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि वो तीनों हार गए हैं। लेकिन तभी क्लियर दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और एक बार फिर से जीना को उसके उस अटैक का इस्तेमाल करने को कहती है, जिसके बाद क्लियर उस अवेकन से लड़ने लग जाती है और इस दौरान जीना अपना अटैक तैयार करके उस अवेकन को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, जिस पर वो अवेकन अपने हाथों के रॉड का इस्तेमाल करके जीना को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर क्लियर एरिन की टेक्निक का इस्तेमाल करके उस अवेकन के सभी रॉडों को रोक रही होती है और इस मौके का फायदा उठाकर जीना उस अवेकन को मारने वाली होती है। तभी वो छोटी बच्ची अपनी टेंटिकल से जीना को पकड़ लेती है और अपने साथी को बचा लेती है, जिस पर क्लियर उस बच्ची के सर पर हमला कर देती है, जिससे क्लियर उस बच्ची का टेस्ट पास कर लेती है। जिसके बाद वो बच्ची अपने जाइंट फॉर्म में आ जाती है और क्लियर को उस डीमन की लोकेशन बताती है और कहती है कि वो भी उस डीमन को मारने में उनका साथ देगी, क्योंकि वो भी उस डीमन को मारना चाहती है। और यह कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद गैटियल क्लियर को अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि क्लेमोर ऑर्गेनाइजेशन ने गैटियल को क्लियर को पकड़कर लाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन क्लियर इसके लिए मना कर देती है। तभी जीना भी क्लियर की साइड हो जाती है, जिस पर गैटियल को वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद हम कुछ क्लेमोर को देखते हैं जो कई अवेकन से लड़ रही होती है, लेकिन वो सब मारी जाती है। इसी दौरान क्लियर और जीना को राफेल और क्लेमोर ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी घेर लेते हैं और वो आदमी क्लियर से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उन्हें उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि नॉर्थ में एक अवेकन का ग्रुप है जिन्होंने कई क्लेमोर को जान से मार दिया है और वो आदमी क्लियर को वहां पर जाने को कहता है और वो आदमी उन्हें यह भी बताता है कि क्लियर को वहां पर कई और सारी क्लेमोर मिलेगी जो उसका उस काम में साथ देंगी। और जाते जाते वो आदमी क्लियर को राकी के बारे में बताता है जो नॉर्थ दिशा की ओर गया है। जिसके बाद क्लियर जीना के साथ वहां पर जाती है। तभी क्लियर की मुलाकात उसके पुराने साथियों से होती है। जिसके बाद क्लियर की सभी पुरानी साथी एक जगह पर इकट्ठा होती है, जहां पर फ्लोरा उन सभी को बताती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन सभी को यहां पर मरने के लिए भेजा है, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि हाल ही में कई क्लेमोर उनके खिलाफ हो गई हैं। जिसके बाद उस इलाके के अवेकन उस जगह पर हमला कर देते हैं और कई लोगों को मार देते हैं, जिस पर सभी क्लेमोर उनसे लड़ने लगती है। इसी दौरान एक अवेकन जीना को मारने वाला होता है, तभी उसकी मदद करने क्लियर के दोस्त आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लियर और डियोब की टीम की एक साथी एक अवेकन से लड़ रही होती है, लेकिन उस क्लेमोर का एक भी अटैक उस अवेकन पर काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उस अवेकन की खाल काफ़ी मोटी होती है। तभी वो अवेकन उस क्लेमोर को घायल कर देता है, जिस पर क्लियर और डियोब उसकी मदद करने जाते हैं और उस अवेकन से लड़ने लगते हैं। तभी वो अवेकन अपने ब्लड कर्ज के अटैक से क्लियर और डियोब की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अवेकन अपने इस अटैक से किसी भी क्लेमोर की बॉडी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता था। जिस पर क्लियर और डियोब अपनी डेमोनिक पावर को जगाकर उस अवेकन के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हम जीना की टीम को देखते हैं, जहां पर जीना की टीममेट्स जीना के स्पेशल अटैक के लिए टाइम निकाल रही होती है। तभी जीना अपने स्पेशल अटैक को कंप्लीट कर लेती है और उस अवेकन के सभी हाथों को काट देती है। जिसके बाद जीना के साथ ही उस अवेकन के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। जिसके बाद सीन क्लियर और डियोब पर जाता है, जहां पर क्लियर और डियोब अपने डेमोनिक पावर को जगाने के बाद उस अवेकन के ब्लड कर्ज के अटैक से आज़ाद हो जाती है और उस अवेकन पर दोबारा हमला करने लगती है। तभी डियोब उस अवेकन के गर्दन को काटने के लिए एक अटैक करती है, लेकिन उस अवेकन की गर्दन बहुत सख्त होती है, जिस पर डियोब की टीम की वो साथी क्लेमोर डियोब का साथ देती है और वो दोनों मिलकर उस अवेकन के सर को काट देती हैं। जिसके बाद क्लियर अपने एक साथी के साथ मिलकर उस अवेकन के सर के कई टुकड़े कर देती है, जिससे वो अवेकन मारा जाता है। जिसके बाद हम फ्लोरा को देखते हैं, जो अकेले ही एक अवेकन को हरा देती है। इसी दौरान हम राकी को देखते हैं, जिसे एक लड़की दिखाई देती है। तभी उस लड़की के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है, जिस पर राकी उस लड़की को बचा लेता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पिरसिलिया होती है और पिरसिलिया को राकी काफ़ी पसंद आ जाता है। तभी वहाँ पर पिरसिलिया का एक साथी आ जाता है, जो वही अवेकन होता है जिसके बारे में वो छोटी बच्ची ने बताया था, लेकिन राकी को ये बात नहीं पता होती कि वो दोनों एक अवेकन है। तभी वो आदमी राकी को उनके साथ चलने को कहता है, जिस पर राकी तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं सेकंड पार्ट को कल अपलोड करूंगा तो लिंक आपको कल ही मिलेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।